अच्छा, कल तो देखो सर भी अरे बताए होंगे फिर से ना। क्या समझ में आया? एक ऐसी चीज जिसमें ढेर सारी चीजें रखी जा सकती होती, तो वो भी क्या है? चीज ही है ना। हाँ, एरे लिस्ट। हाँ, वो तो एरे लिस्ट की बात है। नहीं, एरे बड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना। अच्छा, रखने के लिए चीजें क्या क्या हो सकती हैं? जैसे 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 हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे जनरली एक बेसिक चीज जरा पहले सोच लो। एक बेसिक चीज सिंपल से ये कहती है, जैसे एक मिठाई का डिब्बा, इसमें तुम लड्डू रख रहे हो एक एक करके, वो मिठाई का डिब्बा भी एक सामान ही है ना। लड्डू भी क्या है? सामान ही है। अब उस मिठाई के डिब्बे में जो खुद एक सामान है, उसके अंदर ढेर सारे सामान, मतलब ढेर सारे लड्डू रखे जा सकते हैं, वो एरे है। सोचो जरा, एयरपोर्ट, ढेर सारे प्लेन वहां खड़े हो सकते हैं, एयरपोर्ट भी क्या है? एरे है। किस जहां पे क्या रखे जा रहे हैं? प्लेन्स रखे जा रहे हैं। मतलब ये चीज तो है ना, हम लोग के पास है। जैसे बैग है ना, कि भाई अगर 4 लैपटॉप हो तो शायद कैसे उठाएं, या 6 लैपटॉप हो तो कैसे उठाएं? 6 हाथ तो नहीं है ना, है ना। लेकिन ये कंसेप्ट तो है हमारे पास कि एक क्या ले लें? बैग ले लें, और बैग में 6 लैपटॉप क्या करें? रख दें। यही कंसेप्ट है क्या? एरे का। जब एक से ज्यादा चीजें रखनी हो, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया की इस कंसेप्ट को रखती है। कोई ऐसी लैंग्वेज दुनिया में नहीं मिलने वाली, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंसेप्ट फिक्स है, ये वेरिएबल्स वाला है ना। और इसके बाद किसका? एरे का। हर लैंग्वेज में एरे है, क्योंकि हर लैंग्वेज में ऐसा होगा कि तुम्हें कई चीजें रखनी होंगी। अब कई चीजें रखनी है तो या तो कई वेरिएबल यूज कर लो। कई वेरिएबल यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना। मान लो तुम्हें 200 लोगों की एज के साथ काम करना है, 200 लोगों के वेट के साथ क्या करना है? काम करना है ना। अब 200 लोगों के वेट को प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करने के लिए उनको वेरिएबल, और तुम्हें ये भी है खत्म नहीं करना है, सबको अलग अलग रखना है। जैसे यहाँ देख रहे हो ABCD है, चारों अलग अलग है ना, कोई खत्म नहीं हो रहा है। ये कर दिए होते तो अलग बात थी, तो क्या होता? इसी में पहले ये आया, इसी में बाद में ये आया, तो पहले वाला इसने नया वाला ले लिया, पहले वाला छोड़ दिया, और पहले वाले को गार्बेज कलेक्टर ने क्या किया? डिलीट कर दिया, और वो क्या हो गया? खत्म हो गया ना। हम चाहते हैं ढेर सारी चीजें यूज करें रखने, हमें भाई हमें क्या करनी है? ढेर सारी चीजें रखनी है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, और कितनी रखनी है? 100, 200, 500, 1000, 2000। अब 2000 अलग अलग वैल्यू को रखने के लिए, बाद में उनको अलग अलग यूज करने के लिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट वही था कि भाई 2000 वेरिएबल यूज कर लो। यार सोचो, 2000 वेरिएबल यूज करोगे, उनका नाम कैसे रखोगे? मतलब नाम रखने में भी तुम्हें क्या आ जाएगा? चैलेंज आ जाएगा। और नाम रख भी लोगे, कैसे यूज करोगे? कितना अच्छा कंसेप्ट इन लोगों ने दिया। चाहो तो एक ही वेरिएबल के अंदर उन 2000 या 2 लाख चीजों को स्टोर कर सकते हैं। भाई एयरपोर्ट बड़ा भी हो सकता है, एयरपोर्ट छोटा भी हो सकता है। लड्डू का डिब्बा बड़ा भी हो सकता है, लड्डू का डिब्बा। हमारी लाइफ में तो होता है कितना बड़ा होगा लड्डू का डिब्बा, गाड़ी ज्यादा बड़ा हो जाएगा है, लेकिन नहीं हो सकता है भाई। ये प्रोग्रामिंग का वर्ल्ड है, यहाँ वो हो सकता है भाई। हम जितना बड़ा बनाना चाहें हम बना सकते हैं। बहुत देखो, ये कोर कंसेप्ट है। इसी पे इसके बाद इसका बहुत ढेर सारा मैनिपुलेशन है, और इंटरव्यू का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यू लेने वालों का, क्या? कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा संग्रह। वही संग्रह करने के लिए तो एरे है।
मूल कंसेप्ट यही है। हर लैंग्वेज पहले इसी कंसेप्ट को बनाता है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज होगी, और उसके ऊपर फिर बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सबका क्या होता है, यही होता है। एक से ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो, एक नाम पे, एक वेरिएबल पे रख सकते हो, दूसरी बात, लेकिन हाँ तीसरी शर्त रखी है इसने कि चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अब ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये, और एरे की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहली पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कहीं दिख जाए तो समझ जाना क्या है, एरे। एरे की बात करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट पिक्चर में आएगा ही आएगा। क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्सिंग का सिंबल है या एरे का सिंबल? यार देखो, हम कहें एरे का ही सिंबल कहो, देखो या इंडेक्सिंग का, देखो दुनिया में कहीं भी एरे होगा तो कोई स्क्वायर ब्रैकेट में डील कर रहा होगा, कोई पैरेंथेसिस में डील कर रहा होगा। क्यों? रीजन ये है कि एरे में चीज़ें रख तो दोगे। अरे हम रख तो ऐसे थोड़े ना हम कहीं रख रहे हैं, रख क्यों रहे हैं, बाद में ज़रूरत पड़े तो क्या करने के लिए, निकालने के लिए ना। तो निकालने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सा निकालना है। वहाँ तो 100 चीज़ पड़ी है, जैसे मेरी दुकान में 100 चीज़ पड़ी है, कोई मांग रहा है कुछ तो 100 चीज़ थोड़ी दे देंगे। जो मांग रहा है एक चीज़ वो उठा के देंगे ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरे तुमको दिख रहा है और इसको लेके, लेकिन इसमें एक बात है, ऐसी गलती मत करना, अब एरर दे रहा है। एरे का मतलब एक जैसी चीजें, मतलब सेम टाइप की। अगर इंट है तो सारी इंट, डबल है तो सारे डबल, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग, जो है जैसा है और वो सारे वही होने चाहिए। कुछ भी इधर उधर करोगे तब तो चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मल्टीपल हो सकती हैं, ढेर सारी आप रख सकते हो, है ना। और एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको भूलना नहीं है। लेकिन अब एक और चीज़, अभी तक क्या रख रहे थे, इंट रख देते थे, डबल रख देते थे, स्ट्रिंग रख सकते थे। तो पहली बात तो तुम लोग एरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बताओ, क्रोम ड्राइव, मान लो हमें 10 ब्राउज़र ओपन करने, कितने, 10। तो हम क्या करेंगे, यही न्यू क्रोम ड्राइवर करके कितनी बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, है ना। तो फिर क्या होंगे, 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब मान लो 10 ऑब्जेक्ट को हमें कहीं यूज करना है। एक तो ये है कि हम 10 नाम रखें। क्या रखें भाई, जैसे देखो यहाँ एक वेरिएबल का नाम क्या रखे हो, ड्राइवर। दूसरे का क्या रखोगे, ड्राइवर 1, ड्राइवर 2 कुछ रखोगे, तीसरे का ड्राइवर 3, या ऐसे लिखोगे एक्स ड्राइवर, वाई ड्राइवर, जेड ड्राइवर, मतलब कुछ भी 3-5 करके इसको अलग अलग सबको क्या दोगे, नाम दोगे, और अलग अलग यूज करना होगा, सबका नाम याद रखना होगा। अच्छा एक चीज ये बताओ, लॉन्च 20 हम कह रहे हैं, क्या करना है, लॉन्च 20 ब्राउजर्स। एक मेथड बनाओ। हेलो, हाँ यार हम भूल गए, पंकज से नंबर हो तो नंबर सोनू का आपके लिए औने 2000 रुपये भेजे, ठीक हो, और नंबर भेजी। रुका, हम बताओ। अच्छा रुका, हाँ बताओ ये मेथड कौन सा है, बताओ पहले क्या नाम रखा है हमने इसका। हम चाहते हैं इस मेथड के अंदर 20 ब्राउज़र लॉन्च हो जाए।
तो क्या करेंगे भाई? 20 लिखने से 20 ब्राउज़र थोड़े लॉन्च हो रहे हैं भाई। हम यहाँ क्या करें? 20 बार क्या करें? क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बनाएं? ऑब्जेक्ट बनाएं। और इसके बाद क्या होगा? लेकिन इनको अलग अलग क्या देना होगा? नाम रखना होगा। ऐसे कुछ भी करके नाम रखना। क्लियर है? या ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 या जैसे नाम रखते हैं XYZ ABC करके। और इसके बाद 20 क्या बने होंगे? ब्राउजर लॉन्च होंगे। अब प्रॉब्लम सब लोग सुनो, ये 20 ब्राउजर जो लॉन्च हुए ये हमें देखो, इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो क्या होगा बताओ? कोई बता सकता है? लॉन्च क्या नाम रखे थे हम? क्यों नहीं आ रहा है हेल्प में? फालतू की चीजें सारी हटा देते हैं फिलहाल। सब लोग के सामने पूरा कोड है, बताओ। हाँ सही, एकदम परफेक्ट जवाब है। ये मेन मेथड स्टैटिक है। लॉन्च 20 ब्राउजर्स क्या है? नॉन स्टैटिक है। आपको सिखाया गया है कि एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता है, इसीलिए आपको ये हेल्प में भी ये चीज आएगी नहीं। अब हाँ, या तो ऑब्जेक्ट बना के करो, या अगर हम इसी को क्या बना दें? स्टैटिक। देखो आ गया कि नहीं? लॉन्च 20 ब्राउजर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? एक सेकंड यार। हाँ क्या नाम है? देखो लॉन्च 20 ब्राउजर, तो ये तो बात समझ में आई। देखो स्टैटिक बना दिए तो एक स्टैटिक को कॉल कर सकता है। देखो ये आने लगा हेल्प में कि नहीं? चलो यार 3 ही लिखे हैं, मान लो 20 ही बना देंगे। अब मान लो ये 20 बनाने के बाद बताओ इस ड्राइवर को हम यहाँ यूज कर सकते हैं? कैसे कर लोगे भाई? हैं कैसे कर लोगे? एक लोकल वेरिएबल है और तुम यहाँ यूज कर लोगे? अरे इतनी हिम्मत हो गई है कि जावा से भी आगे चले जाओगे? हैं नहीं यूज कर सकते ना यार, लोकल वेरिएबल है। अब या तो भाई यहाँ क्या बनाओ वेरिएबल को, अगर यही ड्राइवर वेरिएबल, देखो ध्यान से, अगर यही ड्राइवर हम क्या करते वेरिएबल क्लास लेवल पे कर देते इस तरह से, मतलब इसे, सॉरी ये नॉन स्टैटिक है, ये क्या है? नॉन स्टैटिक। और अगर इसमें स्टैटिक लिख दे तो क्या है? स्टैटिक। अब ये जो ड्राइवर वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा उसे कहीं भी यूज कर सकते, हवा में नहीं यूज कर सकते, वजह होगी तभी यूज कर पाओगे ना। अब लेकिन ऐसे मान लो मेरे पास 20 ब्राउजर हो तो 30 हो, तो अब 30 को आगे यूज करना है तो हम क्या बनाएंगे भाई? 30 क्या बनाएंगे भाई? 30 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। 30 ऑब्जेक्ट को आगे यूज करना है, हर जगह यूज करना है। तो मान लो स्टैटिक वेरिएबल है, कुछ भी बना दिए तो 30 अलग अलग क्या देने पड़ेंगे? नाम देने पड़ेंगे, है ना? और भाई हम ये नहीं चाहते यार। मान लो मेरे पास 100 ब्राउजर हो तो 100 नाम देने पड़ेंगे, और हमको ये यूज करने हैं बाहर। अब इसका एक बेसिक सा वो है कि अगर तुम चाहो तो ये 3 वैल्यूज है ना, 3 ऑब्जेक्ट है, मान लो कि 3 ही है ना, 20 हो या कितने हो, 30 हो,
इन्हें बाहर यूज करना है। तो एक कंसेप्ट तुम जानते हो, क्या करा दें, रिटर्न करा दें। हम लिख दें क्या, रिटर्न, और क्या लिख दें, ड्राइवर कामा ड्राइवर 1 कामा ड्राइवर। लिख सकते हैं ऐसे? नहीं लिख सकते ना यार, हमें तीनों बाहर चाहिए। तो भाई क्या करोगे, एक ही ले सकते हो, 3 नहीं ले सकते हो। जो लेना है लो, मन करे ड्राइवर लो, मन करे ड्राइवर 1 लो, मन करे ड्राइवर 2 लो। और इसके बाद वाइड की जगह यहाँ रिटर्न टाइप लिखो। रिटर्न टाइप क्या लिखोगे, क्रोम ड्राइवर, ऐसे एरर नहीं आएगी। अब ये सही है, लेकिन एक ही बाहर मिला ना, ड्राइवर 1 ड्राइवर 2, ये तो बाहर नहीं मिला ना। फिर यहाँ भी हमें बचाने के लिए एक ही कंसेप्ट आता है, किसका, एरे का। कि एरे में अगर तुम चाहो तो 3, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, लाख तुम उठा के एरे में रख सकते हो। और एरे को क्या ले लो, रिटर्न ले लो। देखो भाई, बैग भी एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर रखे सामान भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है ना। बैग जब जाएगा तो बैग के साथ सब कुछ चला जाएगा ना। तो वैसे ही यहां पे भी है। अब देखो ये क्या है, मान लो ये क्या है भाई, देखो सब लोग, 3 ऑब्जेक्ट हैं, हमें ये तीनों बाहर क्या करने हैं, यूज करने। तो अब यहां पे भी कंसेप्ट आएगा किसका, एरे का। क्या लिखें बताओ, पहले एरे आएगा तो एक चीज जानते हो, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर है। फिर उसको एक नाम भी होगा, नाम क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं। चलो नाम क्या रख दिए, वाई, ठीक है। अब एरर दे, अच्छा यहाँ टाइप बता दें क्या, इंट। ये बात सही है। अच्छा ये बताओ, इस y के अंदर पहले अच्छा इतना ही लिखते हैं, ये y इसको नाम दिए हैं। 3 चीज रखनी है, ड्राइवर को, ड्राइवर 1 को और ड्राइवर 2 को। तुमको पता है ना एरे में कैसे रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा के लिख दें क्या, ड्राइवर कामा ड्राइवर 1 कामा ड्राइवर 2। एरर दे रहा है, बाद में देखेंगे। ऐसे तो रखते हो भाई, 3 नंबर रखने को कहते या 6 नंबर रखने को कहते, ऐसे रख देते। 3 ऑब्जेक्ट रखने को कहे तो ऐसे रख दिए। भाई ये 3 जो ऑब्जेक्ट बने हैं, एक का एड्रेस ड्राइवर के पास है, एक का ड्राइवर 1 के पास है, एक को ड्राइवर 2 के पास है। देखो यहाँ, और इसका भाई अब यहाँ एरर दे रहा है, अभी भी एरर इसलिए दे रहा है। वाई भाई देखो, जब भी एक एरे बताते हो तो एरे का क्या बताते हो, टाइप बताते हो। चलो लिख देते हैं। अब भी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है यहाँ पे। भाई देखो ये वाई किस टाइप का है, ये एरे किस टाइप का है, इंट टाइप। मतलब इसके अंदर सब क्या रख सकते हो, इंट। बताओ रखे क्या, ऑब्जेक्ट रखे हो ना, कितने, 3। ड्राइवर 1 ड्राइवर 2, तीनों के पास क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना। ऑब्जेक्ट रखे हो और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हो, वाई में, एरे में। तो याद रख लेना, एरे का टाइप वही लिखना है जैसा उसमें ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ इंट नहीं लिख सकते, गलती से भी यहाँ स्ट्रिंग भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल एक ही ऑप्शन है आपके पास यहाँ लिखने का, क्या, क्रोम ड्राइवर। तो पहले तो एक दिमाग में रख लेना, एरे में इंट और स्ट्रिंग ही नहीं रख सकते। एरे में इंट और स्ट्रिंग के अलावा कोई और भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। और एरे का टाइप हमें वही बताना होगा जो ऑब्जेक्ट का टाइप है। जैसे ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर ना, क्रोम ड्राइवर है ना। तो इसलिए एरे का भी टाइप क्या होगा, क्रोम। अच्छा यहीं ये लिख दें क्या, एक स्ट्रिंग,
एरर आएगा ना, करेगा भाई ये क्या कर रहे हो। एरे का नियम क्या है, सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए और एरे किसी भी टाइप का हो सकता है। अरे यार ये बताओ अच्छा, इस क्लास का नाम क्या है, सैंपल वन ना। एक एरे सैंपल वन टाइप का भी हो सकता है। अगर सैंपल वन टाइप का एरे होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट किसके रखे जाएंगे, सैंपल वन के। अगर हम यहां लिखें सैंपल वन स्क्वायर ब्रैकेट, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं नाम। अब बताओ इसके अंदर रखें तो क्या रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रख दोगे, क्रोम ड्राइवर का। ये ड्राइवर रख रहे हो तो ये तो किसका है, क्रोम ड्राइवर का। यहां ऑब्जेक्ट रख सकते हो और सिर्फ किसका, सैंपल वन का। इस बात में कोई एरर नहीं। देखो नहीं लिख सकते भाई न्यू सैंपल टू, सैंपल टू लिख दोगे तो पहली बात तो सैंपल टू नाम की कोई क्लास बनी ही नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। और अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे भी तो सैंपल वन अलग है, सैंपल टू अलग है, वो अलग क्लास है, वो अलग क्लास है उसका। मतलब तब तो टाइप ही बदल गया ना। ऐसे नहीं कह सकते हो अरे सैंपल वन और सैंपल टू का नाम तो आधा मिल ही रहा है, ये लोग एक ही जैसे हैं। भाई जितना अलग सैंपल वन सैंपल टू है उतना ही अलग सैंपल वन और प्रिंट प्रैक्टिस है, उतना ही अलग सेलेनियम बेसिक्स है उससे। वो भी एक अलग क्लास है, वो भी एक अलग क्लास। ठीक है, तो एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, ये दिमाग में रखना। बड़ी सही कंसेप्ट, बहुत सही कंसेप्ट है ये। मल्टीपल वैल्यूज के साथ हमें अक्सर काम करना पड़ता है और वहां और आगे के भी जितने कंसेप्ट हैं सब इसी पे बनाए गए। अब मान लो अच्छे ये बताओ, ये हमें बाहर चाहिए, ये तीनों ड्राइवर के ऑब्जेक्ट चाहिए थे क्रोम ड्राइवर के, हमने तीनों को कहाँ रखा, एक एरे में रखा, एक वेरिएबल में रखा। हाँ वेरिएबल किस टाइप का है, एरे टाइप का है। अब भाई कोई भी चीज़ बाहर चाहिए हो तो क्या करोगे, रिटर्न करोगे। तो रिटर्न लिखो और क्या लिखो, वाई लिखो। और तुम्हें पता है वाइड की जगह लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप, तो क्या लिखे, क्रोम। भाई गलत है ये, एरर दे रहा है ना। अरे एरे है ये, एरे की पहचान है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट जाएगा। अब सही जानते हो, अगर अब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो हमको एक वेरिएबल में एक भाई रिटर्न मिलेगा। रिटर्न क्या मिलेगा, क्रोम ड्राइवर नहीं मिलेगा। गलती से मत बोलना हमें क्रोम ड्राइवर रिटर्न मिल रहा है, तुम बोलोगे क्रोम ड्राइवर का एरे मिल रहा है। एक वेरिएबल में अगर ले रहे हो, मान लो उसका नाम ए रखे, यहां लिख दो सिर्फ क्रोम ड्राइवर, एरर देगा, कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो। वो दे रहा है एरे और तुम रख रहे हो क्रोम ड्राइवर क्लास में, तो भैया तुमको ऐसे लिखना होगा। और अगर तुम्हें, अच्छा ये पहला ब्राउज़र होगा ना खुलने वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, मान लो हमें दूसरे ब्राउज़र में अमेजन खोलना है। क्या खोलना है, हाँ दूसरे में। तो तुम्हें पता है, तुम ये तो हो गया एरे में वैल्यू डालना। एरे की वैल्यू को हम क्या ले लिए, एरे को क्या ले लिए, रिटर्न ले लिया। अब एरे में से वैल्यू क्या करना है, निकालना है। हमें दूसरा ब्राउज़र चाहिए अगर जो ड्राइवर वन के अंदर पड़ा है, जो दूसरे नंबर पे है, तो अब हम यहाँ लिख दें क्या, वन। गिनती ये कहाँ से गिनता है भाई, एरे में क्यों डालोगे यार। दुनिया में कोई ऐसा बिग बैग यूज करोगे जिसमें सामान डाल दो निकाल ना पाओ, कहोगे भाई रहने दो, ये डिब्बा भी अपने पास रखो, बैग भी अपना पास रखो, सामान डाल देंगे खा जाएगा। हम क्यों डालते हैं कि बाद में ज़रूरत के हिसाब से निकाल सके ना। एरे में भी इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अच्छा ये बताओ, डिब्बा लड्डू का है, तो उसमें रखे क्या गए हैं, रखने क्या चाहिए, लड्डू। और निकालोगे, अच्छा इसके बाद निकालते हैं, और निकाले एक वेरिएबल में, एक प्लेट में क्या किए, उसे रखे हैं। और रखने के बाद अब बताओ, और निकालेंगे जब दूसरे नंबर का लड्डू बर्फी निकलेगा,
लड्डू निकलेगा ना, जो चीज है वही निकलेगी ना। तो ये गलती कभी मत करना जो हमने यहां लिखी है। जैसे हम इस एरे में से दूसरा निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो बताओ जब रखे सारे गए हैं उसमें क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट निकालोगे तो क्या निकलेगा? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ना। तो उसको जिस वेरिएबल में रखोगे उसका भी टाइप क्या होना चाहिए? अब यहां स्क्वायर ब्रैकेट मत रखना, यहां एरे से वैल्यू क्या कर रहे हो तुम? निकाल रहे हो। अच्छा, यहां नाम मैच कर गया। अच्छा, बात समझना इस बात को। एक एरे जिस टाइप का होगा उसमें से जब निकालोगे तो उसी टाइप का चीज निकलेगा ना यार, कि दूसरे टाइप की चीज निकल जाएगी? नहीं निकल सकती ना दूसरे टाइप की चीज। तो वही सेम यहां है। अगर मान लो यही x है, x भी एक एरे है ना। कैसे? अरे x तो पहले क्या लगा है? स्क्वायर ब्रैकेट। x क्या है? एरे। अगर इसमें से मान लो तुमको तीसरा आइटम निकालना हो तो क्या लिखोगे? x2 लिखो और इसको रख लें उसमें बूलियन में। भाई जब वो रखा नंबर है, रखा इंट है, तो निकालोगे तो बूलियन कहाँ से मिल जाएगा? निकालोगे तो क्या मिलेगा? इंट ही मिलेगा। भाई जो चीज रखी वही मिलेगी, कुछ और मिल जाएगी? बैग में रखोगे टीवी लैपटॉप और निकालोगे तो टीवी निकल जाएगी? नहीं होगा ना ऐसा। वैसा यहाँ कैसे हो गया है? तुम्हारी दुनिया तो बहुत अनसर्टेन है, बहुत क्या है, गड़बड़ है। ये दुनिया बड़ी परफेक्ट है, यहाँ जैसा किए हो वैसा ही होगा, है ना? तो इसलिए भाई यहाँ क्या लिखना होगा? इंट ही लिखना होगा। क्लियर है? एरे है। अच्छा, लेकिन एरे में कितने आइटम ऐड किए? 3 3 6 ना। अच्छा, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा नहीं होता। सोचो तुम्हें, हमें लड्डू लेना है तो एक तो ये है लड्डू लिए फिर बैग खोजे, होता है ना। और पहले हम ऐसे भी करते हैं, चालाकी करते हैं, हमें पता है लड्डू लेना, उतना बड़ा बैग वहाँ खोजने लगेंगे, बैग मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर हमें जैसा सामान लेना हो तो अपना व्यवस्था खुद करके जाते हैं कि नहीं जाते? भाई हमको पता है वहाँ पे 20 किलो लड्डू मिलने वाला है, वहाँ से हमने ऑर्डर दिया है 20 किलो लड्डू मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? अपने पास से ही शायद कैरी बैग या झोला एक ऐसा लेके जाएंगे जिसमें हम 20 किलो या 50 किलो उस चीज़ को क्या कर सके, रख सके ना। ऐसा ही यहाँ भी होता है कि कई बार ऐसा होता है आपको एरे की जरूरत, एरे बनाना है। और जैसे हम झोला है, देखो एक है, पहले लड्डू ले लिया, फिर झोला ढूंढा और फिर झोले में लड्डू रखा। एक है पहली व्यवस्था कैसे कर लिया झोले की, लेकिन झोला उतना ही बड़ा लिया है और फिर गए बाद में उसमें लड्डू रखा। ऐसा ही यहाँ भी होता है, हमारे साथ भी कई बार हमें पता, हमें जैसे ये है ना कि हमें एरे में चीज़ें रखनी है, ये पता होता है, कितनी रखनी है ये भी पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि लड्डू कैसा होगा, हल्का पीला होगा या लाल, थोड़ा लाल टाइप का होगा या पिंक होगा या कैसा होगा, इसका हमें पता नहीं होता। लेकिन हमें ये जरूर पता होता है कि हम हाँ भाई डिब्बा लिए हैं तो रखना इसमें क्या है, लड्डू है ना, इतना ही रखना है, लेकिन जब मिलेगा तब रखेंगे। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ ये भी लेके चलता है। देखो जरा इसको, एक एरे बना रहे हैं और देख रहे हो, जनरली एरे बनाते हैं तो करली ब्रेसेस में करके सामान क्या करते हैं, रख देते हैं ना। लेकिन देखो हम नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिख दिया क्या, 20। ये देखो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एक एरे बना रहे हैं, उस एरे में 20 नंबर, भाई एक एरे बना रहे हैं, एरे किस टाइप का है, इन टाइप का है, तो इसमें रखेंगे क्या, नंबर। एक एरे बना रहे हैं उसमें नंबर रखेंगे और 20 नंबर रखेंगे।
लेकिन वो 20 नंबर क्या है ये पता नहीं है। ये एक कंसेप्ट समझो। तो एरे दो टाइप जनरली ऐसे बनाते हैं, एक ऐसा एरे जब एरे बना जैसे यहां देख रहे हो उसी समय डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। एक ऐसा एरे, एरे तो बनाया, बता भी दिया कितना बड़ा होगा, क्या साइज होगी, लेकिन क्या है ये अभी बताया नहीं है। बता सकते हो इसमें कि वो 20 नंबर कौन से होंगे? लाइन नंबर 23 ये नहीं बता सकती। जब भाई आगे जब चलेगा जो नंबर जाएगा तो उसमें ऐड होता चला जाए। तो ये देखो ये वाला एरे बहुत यूज होता है इस तरह से, मतलब एक ही चीज दिया है, बस एक है क्या कि भाई डायरेक्ट तुम्हारे पास 10 चीज है, 10 चीज डाल दो, लेकिन तुम्हें पता है आगे तुम्हें 10 चीज मिलने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो हमको, अच्छा हाँ यही चीज छोटी सी सोचो, मान लो हमें क्या करना है, इसके अंदर 20 चीजें क्या करनी है, रखनी है, स्टोर करनी, और नंबर स्टोर करने हैं वो भी ऐसे। मान लो वो 10-20 नंबर जो होंगे वो 28 का पहाड़ा है, तो क्या करें बताओ? रखें, अगर ऐसे रखते तो कैसे करते? कैसे करते? मान लो कि क्या करते हैं? हाँ भाई बताओ, 28 का पहाड़ा, 28 56, आगे बढ़ो, हम तो जान रहे हैं, बताओगे आगे तो बताओ। हाँ धीरे धीरे दिमाग खराब होने लगेगा, है ना? है कि नहीं? है इस तरह से, हाँ इस तरह से अब लिखो, है ना? अब लेकिन हम कह रहे हैं हमें रखने हैं 20 नंबर और वो क्या हो, 28 का पहाड़ा हो, तो हम एक एरे बना दें ऐसे। इस एरे में बता दिए कितने नंबर रहेंगे, 20, और फिर लिखें 0, देखो ध्यान से, एर 0 इक्वल्स टू 28, अगर फार्मूला बताया तो 28 गुणे क्या, 1, अरे 10 कहाँ से भाई, हाँ 1 ना, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 1 हो जाएगा। 28 गुणे क्या कर दें, 2, तब भी वो पहले वाले से तो आसान है, पहले तो गुणा हम ही कर रहे थे, अब ये क्या है, गुणा ये खुद ही कर लेगा ना। कहाँ पे, हाँ लिख सकते हो 28 इंटू 1, 28 इंटू 2 करके, हाँ ये सही कर रहे हैं लिखने को, तो यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एरे पहले बना रहे हैं, वैल्यू बाद में डाल रहे हैं। यहाँ जब एरे बना रहे हैं तभी वैल्यू क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। एक काम करते हैं, डिबग मोड में रन करें, एरे आया, एरे में 6 वैल्यू आ गई तुरंत। लेकिन इसमें देखो लाइन नंबर 23, अगर ये एक लाइन अकेले चले, 23 देखो यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा दिया, 23 से चलेगा कहाँ आ जाएगा, 24 पे ब्रेक पॉइंट है, वहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना। जब वहाँ रुक जाएगा तो इस एरे में कितनी, ये एरे बनेगा उसमें 20 वैल्यू होंगी, लेकिन वैल्यू कोई पहले, मतलब जिसे कहते हैं ना अभी हम डाले नहीं है। हाँ ये देखो, तो याद रखना हमेशा जब कभी ऐसा इन टाइप का एरे बनाओगे, साइज बताओगे, उस साइज का एक एरे बनेगा, लेकिन सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0, क्योंकि इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। अरे उसी से मैच करो इसे, जैसा तुम्हारा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल था। इंट के केस में क्या था, 0 था, डबल के केस में क्या था, 0.0 था, तो वैसा ही यहाँ भी बनेगा। और ऑब्जेक्ट के केस में क्या था, नल था, यहाँ भी क्या होगा, नल होगा। अभी दूसरा भी बनाते हैं, एड 0। अब देखो, अभी देखो, अच्छा तुम्हारे आँख के सामने 20 है और 20 के बीच से क्या है,
0, टोटल दिख भी रहे होंगे, टोटल कितने हैं 20 है। यहाँ 0 से लेके 19 तक इनका क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा, बट स्टार्टिंग में क्या पड़ा है सबने 0। लाइन नंबर 24 चलती है। अब यही देखो, एरे में 28 है ना, क्यों, और भी कौन सी पहली वैल्यू, क्योंकि 28 गुणे क्या हुआ 1 हुआ, तो 28 गुणे 1 हुआ तो क्या हुआ 28। जैसे ही लाइन नंबर 25 चलेगी, 56 28 नहीं हो जाएगा, पहली वैल्यू तो 28 है और दूसरी वैल्यू क्या, क्योंकि ये क्या लिखा है एर 1, एर 1 में क्या आएगा 56 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, हम तो ये भी कहेंगे अब इसी, अच्छा ऐसे ही कितनी लाइन लिखे 20 वैल्यू के लिए, नहीं 20 लाइन लिखेंगे ना, 20 वैल्यूज हैं तो 20 में भरेंगे तो 20 लाइन लिखेंगे ना। और अच्छा 20 बार वही सेम काम हमें क्या करना है, बार करना, पहले में डालनी है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, एक ही काम करना है, क्या करना है वैल्यू डालना। अब याद रखना, जहां एक वर्ड आ जाए क्या रिपीटेशन, जहां एक वर्ड को बार बार क्या करना है रिपीट करना है, वही कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में किसका, लूप का। जैसे वैसे अगर हम कहें तुम 20 लाइन में करोगे, हम लूप लगा दें तो शायद 2 लाइन में हो जाए, 3 लाइन में लूप, लेकिन हाँ लूप की एक शर्त है कि काम क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, काम बार बार क्या होना चाहिए, चेंज, मतलब हाँ रिपीटेड होना चाहिए। जैसे हम एक मजदूर हो अपने यहाँ, उससे हम कह रहे हैं ईंटें उठाओ, एक तो रास्ता ये है कि हम वहीं कुर्सी लगा के बैठ जाएं, हम कहें 10 ईंट उठाओ ले जाओ, फिर कहें 10 उठाओ ले जाओ, 10 उठाओ ले जाओ, तो हम बार बार कह रहे हैं, मेरा भी टाइम, मेरा भी बैठना, समय सब जा रहा है कि नहीं। हम कह सकते हैं ये भी ना है, एक बार में 10 बार 10 ईंट उठाओ और 100 बार लेके जाओ, और कहाँ चले गए, अपना काम पे निकल गए। और वो क्या करेगा, वो काम को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, यहाँ से उठाएगा, वहां जाके रखेगा, फिर उठाएगा, फिर रखेगा, फिर उठाएगा, फिर रखेगा, तो यही लूप हो गया। यहाँ तुमने उस काम करने वाले मजदूर को किसमें डाल दिया, लूप में डाल दिया, बजाय कि दिन भर वही काम करके बैठने के लिए है। वैसे यहाँ है, इसी काम को 20 लाइन में लिख रहे थे ना, समय हर चीज ज्यादा लग रही है, इसी को किसमें डाल सकते हो, और मान लो 20 नहीं 10,000 नंबर रखने होते तो 10,000 लाइन लिखते ना, वही काम था बार बार करना, इसीलिए आया क्या लूप। तो लूप भी है जावा में, जानते ही हो, रिंकू सर तो बताए ही होंगे, हम बताएं कि नहीं अभी। अच्छा वैसे फॉर लूप है, लूप का मतलब देखो लूप क्या होता है, फॉर, लूप कई टाइप के होते हैं, एक होता है क्या फॉर लूप, एक होता है फॉर ईच लूप, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल, ऐसे 3-4 टाइप के क्या है लूप है। जैसे ऐसे अरे तुम ही लोग करते हो यार, तुमको पता है 1000 ईंट रखी हैं, तो तुम उससे ऐसे बोल देते हो कि एक बार में 10 ठो लेके जाओ और 100 चक्कर लगाओ। कई बार तुम ऐसा ही बोलते हो ना कि यार तुम्हें नहीं पता कितनी ईंट रखी है, तुम्हें करना है कि एक बार में 10 ठो उठाओ और तब तक लेके जाओ जब तक खत्म ना हो जाए। इस तरह से होता है ना। तो वैसे ही देखो यहां पे भी एक लूप है क्या, फॉर लूप। तो जब भी हम लगाते हैं क्या फॉर लूप, इस तरह से लगता है। ये फॉर लूप में एक क्या लगता है, ब्रैकेट लगता है, और एक क्या लगता है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस क्यों लगता है, उस काम के लिए जो काम तुम्हें बार बार रिपीट करना है उसका कोड इसी करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते है वो। ये क्लियर है। अच्छा जब लूप चलाते हो तो तुम्हें बताना पड़ता है, अरे जो तुम्हें इससे कहे कि भाई 10-10 ईंट करके ले जाओ 100 तक लेकर जाओ, ये वो पूछे कितना, तो तुमने कहा 100 तक, उसने कहा अच्छी बात है,
और वो क्या किया जानते हो, गिनना चालू किया 98 से, तो वो तो क्या कहेगा 3 चक्कर के बाद, भैया 100 हो गया ना। तो इसीलिए देखो लूप में हमेशा एक चीज होती है, ये बताना होता है शुरू कहाँ से करना है। नंबर 1 बात, तुम कहते हो भैया 100 ले आना, लेकिन हाँ भैया क्या करना, स्टार्ट कहाँ से करना, 1 से करना। इसीलिए देखो जब भी लूप लगाते हो तो इसी में एक कंसेप्ट आता है, इंट आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 या 1, जो तुम्हारा मन करना है वो लिखो। अब बताओ क्वेश्चन ये उठता है, ये आई बराबर 0 या 1 क्या बताता है, शुरू कहाँ से करना। अरे अच्छा, ये जो एरे है ये अपनी गिनती गिनता है तो कहाँ से शुरू करता है, 0 से ना। भाई वो 0 से गिन रहा है, हम भी 0 से गिनेंगे तो एडजस्ट करने में आसानी होगी ना। हम 1 से गिनेंगे तो हमको फिर दिमाग में रखना पड़ेगा ना, भाई हमारा इसके में अंतर है, अपना 1 घटाना पड़ेगा तब इनके बराबर पहुंचेंगे, है ना। जो भी है तो आपको बताना पड़ता है हमेशा एक लूप को कि उसे शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये बताना पड़ता है कि लूप को खत्म कहाँ करना है, ये भी बताना पड़ेगा भाई, शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ तक करना है। जैसे तुम उससे क्या बता रहे हो, 1 से चालू करो और 100 तक जाना है, मतलब आई क्या है, आई की जो वैल्यू है वो कहाँ तक हो, 100 तक। मान लो अगर तुम बोल रहे हो 100 तक तो ना, अच्छा 1 मिनट, डबल इक्वल टू, चलो ये लिखते हैं 100 और अच्छा ये, अब देखो और इसके बाद अच्छा उससे कहे हम जाओ 100 चक्कर लगाना है तुमको, और कहा ठीक है, हम कहे गिनती 1 से गिननी हो, कहा एकदम बढ़िया है, और फिर वो पहले 1 गिना, फिर 6 गिना, फिर 11, हाँ फिर 16, वो ऐसे ऐसे गिनने लगेगा तब यार, तब भी उसकी 20 चक्कर में उसका 100 गिनती पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम उससे कहे नहीं भाई, शुरू करना है गिनती तुमको 0 से, जाना है मान लो 100 तक, या मान लो हाँ 100 तक ही जाना है, और लेकिन गिनती में हर चक्कर के बाद, एक बार काम करने के बाद गिनती को कितना बढ़ाना है, एक बार, 1 से 2 जाना, 2 से 3। तो ये चीज भी भाई ये तो कंप्यूटर में बताना पड़ेगा ना, इसीलिए यूज होता है हाई प्लस। तो 3 चीज लूप की जान है, शुरू कहाँ से करना है, कहाँ तक, और तीसरा उसको बढ़ना कैसे। अच्छा एरे में यार 100 वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं, कितनी है, 6 है ना, तो हम लूप भी कहाँ तक लेके चलें, 6 तक। देखो 6 तक जाएंगे तो भाई 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 7वीं वैल्यू, तो इसीलिए हमेशा कहाँ तक जाएंगे, 5। और 1 मिनट यहाँ प्रिंट कर देते हैं, और क्या प्रिंट करें, नहीं सॉरी प्रिंट नहीं करते हैं, ये जो एरे है जिसका नाम क्या है x, इसमें से वैल्यू एक एक करके निकालते हैं। मान लो पहली वैल्यू निकाले, कुछ भी लिखते हैं यार, चलो कुछ भी लिख दें, पहले ये बताओ, और प्रिंट कर दें, किसका जो प्रिंट भी ना करें, हम बस देखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार क्या है, डेबग करना, ब्रेक पॉइंट लगा देंगे और हम देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। अब बताओ कितनी वैल्यू इसमें ऐड होंगी, अच्छा ये 0 लिख दिया गया है, चलो अच्छा कितनी वैल्यू ऐड होगी, चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं ना कितनी हो रही हैं, यहीं पे कुछ भी लिख देते हैं, मतलब एक ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए सिर्फ, है ना। अरे हम कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं यार, बस इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ क्या लगा दें, और एक जरूरत पड़ेगी तो एक क्या लगा देंगे, ब्रेक पॉइंट देखने के लिए। तो अब यहीं लगा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं, चलेगा। और अच्छा इसको चलो प्रिंट ही कर देते हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं,
x नहीं t। भाई जो ये एरे में से वैल्यू निकाल रहे हैं कि नहीं, एरे दो, एरे का इंडेक्स नंबर दो, अब बताओ कितनी वैल्यू प्रिंट होंगी। चलो आ गया। एक भी प्रिंट नहीं हुई। अगर मतलब क्या है, ये लूप के अंदर गया नहीं तो प्रिंट होता ना यार। ये प्रिंट को कौन खा जाता है, ये तो होता ना। ये लाइन नहीं चली है जो हाईलाइटेड है, तभी तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। अब एक चीज और देख लो सब लोग। तो अब देखो तुमने यहां क्या बताया, देखो ये है लूप शुरू कहां होता है, ये है लूप खत्म कहां होगा, गलत है। दूसरा ये बताता है कि लूप कब तक चलेगा। खत्म होना अलग चीज है, कब तक चलना अलग चीज है। हम चाहते हैं, तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारा लूप 0 से लेके 5 तक चले। याद रखना ये क्यों नहीं चला, क्योंकि जब आया लाइन नंबर 24 पे पहली बार पहुंचा तो आई बराबर क्या सेट किया, 0। शुरू समझ गया कि हमें कहां से करनी है जी, 0 से। लेकिन दूसरे से ये मैच करता, ये समझता है दूसरी वाले से कि लूप चलना कब तक है। लूप चलने की कंडीशन कौन बताता है, ये दूसरा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है दूसरा। भाई पहला तो हमें पता ही होता है कहां शुरू करना है, हमें यह भी पता होता है कितना करके हमको क्या करना है, बढ़ाना है। सबसे चैलेंजिंग होता है इसको डिसाइड करना कि ये कब तक लूप चलेगा। तुम तो लिख दिए ना कि आई की वैल्यू 5 हो, तुम ही जब लाइन नंबर 24 पहली बार चलेगा तो आई बराबर क्या होगा, 0। और फिर यहां तुम ही कंडीशन दिए हो कि तब तक चलना जब तक आई क्या हो, 5 हो। तो भाई आई तो 0 है ना यार, आई 5 कहां है। तो कंडीशन मैच की नहीं की, लूप से बाहर निकल आया, लूप चला ही नहीं। अगर यही तुम बिल्कुल सॉरी ये अब क्या लिखे हो बताओ, तब तक चल रहे हो जब तक आई की वैल्यू या तो 5 के बराबर हो या तो 5 से कम। अब यही चलाओ 6 बार, 0 से लेके 5 तक 6 बार चलेगा और 6 की 6 वैल्यू लेके आई। ये हमेशा ये बताता है कि तुम लूप में जाने लायक हो भी या नहीं। अच्छा ये बराबर हटा दे तो भाई ये कब तक चलेगा, शुरू 0 से करेगा और जब तक आई की वैल्यू 5 से कम हो 4 तक चलेगा। जब 5 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा और तुमने लिखा है कि आई की वैल्यू 5 से कम होनी। क्लियर है। और एक बात, ये जो अच्छा कैसे काम करता है एग्जैक्ट तुमको दिखाते हैं। कोई भी एरे कुछ भी होगा, कल सर रिंकू सर लिस्ट भी बताएंगे थोड़ा ना, एकदम कुछ नहीं वो नया किए हैं, इसी कंसेप्ट को यूज करके एक क्लास बना दिए हैं और उसका नाम क्या रख दिए हैं, एरे लिस्ट है। अंदर यही उसी को अपने हिसाब से क्या किए हैं, मॉडिफाई। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो इससे अलग होगा, सब इसी को मैनिपुलेट करना है। ठीक है। अब तुम देखो अच्छा खुद ही, पहले एरे है ठीक है, और एक्स आई अच्छा जब पहली बार आएगा आई बराबर क्या होगा, देखो कैसे चलता है, देखो आई बराबर 0, ऐसे तुरंत अंदर नहीं आ जाएगा, फिर मैच करेगा। क्या हम 5 से मतलब यहाँ की कंडीशन को हम पूरा करते हैं, तो यहाँ कंडीशन क्या दी है, आई 5 से छोटा होना चाहिए और आई क्या है 0, जो कि 5 से छोटा है। इसलिए अब इसको इजाजत है कि ये अंदर आए। अच्छा यही अगर लूप हम ऐसे लगा देते तो भाई, हम देखो क्या कह रहे हैं, शुरू करना है 10 से और चलना कब तक है, 5 से कम तक।
कैसे चलेगा? ये वाली बात चलेगी, लेकिन अंदर जाने के लिए उसको इससे भी बात करनी है। और ये जब बात करेगा कहेगा भैया आपको इजाजत नहीं है। यहाँ उनको इजाजत है जब आई की वैल्यू क्या हो, 5 से कम हो। तुम तो 10 लेके आ रहे हो भाई, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, चला दो, देखो चलेगा नहीं, कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो देख रहे कि पहले किससे मिला, पहले इससे मिला एक बार, फिर किससे मिला, इससे मिला, इसने ऑर्डर दिया, इसने कहा कि भैया तुम सही हो, तो फिर ये अंदर गया। और जाने के बाद देखना, इसीलिए आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तभी इनको इजाजत मिली आए x 0। देखो यहाँ x है ना, और यहाँ क्या है आई, तो x 0 आएगा कि नहीं आएगा? x 0 में क्या आएगा, 6576। देखना t में क्या आएगा, 6576। तो प्रिंट भी क्या होगा, 6576। आई बात समझ में? अब अच्छा ओहो, देखो फिर से इसे मैं रोकना चाहिए था। ये देखो अभी पहली बार आया है, आई बराबर 0 है, एक लाइन चला, क्या आया, अब ये प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 6500 जो होगा उसके अंदर वही ना। अब इसके बाद क्या होगा, अभी ये लूप रुकेगा नहीं। देखो पहले इसको पढ़ा, फिर कंडीशन को पढ़ा दूसरा, फिर यहाँ अंदर आया, अंदर आने के बाद अब इस तीसरे के पास जाएगा। ये आई की वैल्यू क्या थी, देखो अभी क्या है, 0 है ना, आई प्लस प्लस लिखा है। आई प्लस प्लस का मतलब है एक बढ़ा देना, तो 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1। ये तुमको दिखे क्या हो जाएगा, 1। देखो पहला ये, दूसरा ये, फिर चला लूप, फिर किया क्या, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करने के बाद वो क्या हो गया, 0 से बढ़ के 1 हो गया। और लेकिन हाँ अब अंदर नहीं जाएगा, फिर इसके पास आएगा, और 1 5 से छोटा होता है, कहेगा भैया आपको इजाजत है, आप अंदर जाइए। देखिए ये दोबारा अंदर आया कि नहीं आया। अब इस बार x का i निकालेगा, i क्या है, 1 है, 1 पे मतलब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2344। फिर इसके बाद ये चलेगा 26 लाइन 27 लाइन, फिर आएगा यहाँ, फिर इसके पास आएगा, 1 से क्या हो जाएगा 2, और फिर अंदर सीधे नहीं जाएगा, किनसे बात करेगा, अंदर जाने की इजाजत देने वाला यही है कंडीशन। इनसे तो बस एक ही बार बात होती है, कब, जब लूप शुरू होता है। बात वही है ना, अगुआ से बात तो कब होती है, बस एक ही बार होती है, इसके बाद तो फिर वो इसी तरह से होगा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, यही घूमता रहेगा, है ना। क्लियर है ये बात। ये लूप अब समझ लो, दुनिया का कोई कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में लूप चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। लूप के ऊपर क्वेश्चंस देते हैं इंटरव्यू में, एक कहते हैं स्टार यूज करके ट्रायंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, हैं उल्टा ट्रायंगल बना दो। वो जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए पूछ देते हैं तुम्हें कि तुम जो लूप है ये तुम्हें समझ में आते हैं कि वो प्योरली लूप पे बनेंगे। रिंकू सर करवा देंगे वो प्रोग्राम कि स्टार से ट्रायंगल बनाना, स्क्वायर बनाना, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, डायमंड बनाना, सारी चीज़ें इससे बनती हैं। जो कराए हैं, हाँ वही कर रहे हैं ना, प्योरली लूप पे बेस्ड होंगे ना, सिवाय लूप और स्टार यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके, और बाकी सिर्फ लूप है। और लूप में इससे अलावा कुछ नहीं है। बस एक बात आपको और जाननी है कि ये लूप में जो i प्लस प्लस का क्या मतलब, देखो i प्लस प्लस हम लिखते हैं, मतलब क्या है, हर बार एक एक करके बढ़ेगा। इसको अगर हम एकदम उसमें सरल उसमें लिखें या सिंपल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, i बराबर i प्लस 1। तभी तो i प्लस प्लस कहीं लिखा है तो मतलब समझ जाना क्या लिखा है, i बराबर i प्लस 1 लिखा है। तो अब मतलब क्या है, 0 होगा तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 होगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 ना। अच्छा, अगर इसी लूप में हमको
पहली वैल्यू चाहिए, फिर दूसरी नहीं चाहिए, फिर कौन सी चाहिए? तीसरी चाहिए। तो हम यहीं अगर लिख दें क्या, i बराबर i प्लस 2, अब क्या होगा? शुरू अब भी 0 से होगा, अब भी इनसे बात करके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद जब बाहर आएगा 0 के बाद, अब यहाँ 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2। i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और 2 जो है वो 5 से क्या है? कम है, तो चलेगा। फिर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4, 4 भी 5 से क्या है? कम है, चलेगा। तीसरी बार क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 6, अब नहीं चलेगा, 3 बार चलेगा। ये चलना तो ऐसे 0 से लेके 5 बार चलना चाहिए था, लेकिन चलेगा सिर्फ कितनी बार? 3 बार। 6576 234 ये है। तो लूप को कितने से वो क्या करना है, कब बढ़ाना है या घटाना है, वो भी डिसाइड कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? i बराबर i माइनस 1, या इसी को हम लिख सकते हैं सीधे i माइनस। वो तो हाँ गड़बड़ है। या अच्छा, यहाँ अभी क्या हो रहा है? i बाई i से शुरू करेगा 0 से, 0 5 से क्या है? छोटा है, तो अंदर आएगा, चलेगा। फिर क्या होगा? i माइनस माइनस, 0 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? -1, -1 भी तो 5 से क्या है? छोटा है, तो चलेगा। अगली बार क्या हो जाएगा? -2, -3, और हर चीज 5 से क्या होगी? छोटी होगी। तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? क्लियर है? तो मतलब तुमको ये पकड़ना है, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, कब कहाँ जाता है, तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा कि ये चल सकता है, नहीं चल सकता है, कितने कदम चल सकता है। क्लियर है? तो भैया ये देख रहे हो तुम, एरे से वैल्यू क्या कर रहे हैं, लूप का यूज करके एरे में वैल्यू क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और एक काम करते हैं जो शुरू में कर रहे थे, लाइन नंबर 25 पे जब ये -1 हुआ तो इंडेक्सिंग भी तो -1 हो जाएगा। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा? एकदम नहीं करेगा। तभी तो देखो ये चलाए तो चलेगा कैसे, इसीलिए तो देखो क्या आई, एक्सेप्शन आई कि यार -1 इंडेक्स नंबर किसी का नहीं होता। इंडेक्सिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। अच्छा, एरे में हम कह रहे थे ना क्या कर लिखने के लिए, 20 का पहाड़ा 28 का, और हमें एरे में मतलब 28 का पहाड़ा यूज करना है और कहीं कहीं भी यूज करना है, तो हम देखो ऐसे कर सकते हैं। और कितने, मान लो हमें 70 नंबर चाहिए, 28 का पहाड़ा कहाँ तक चाहिए? 70 तक चाहिए। 28 दूनी 56, 28 तरीके करके 70 तक, 28 70 तक चाहिए। तो क्या करें हम, इंट लिखें, एर लिखें, अरे सॉरी, और फिर क्या लिखें, 70 चाहिए ना आप, तो लिखो न्यू इंट और यहाँ पे 70। और हम तो कहेंगे एक फॉर लूप चला दो, इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल्स टू कहाँ तक? 70 है, मतलब 69 तक, और i प्लस प्लस कर दो। और इसके बाद लेकिन अच्छा, एर देखो, जब इधर देखो एक चीज ये देखना, अगर एरे से वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हो? क्या करते हो बताओ? एरे को रखते हो राइट साइड में, और वेरिए जिसमें वैल्यू रखनी होती है उसको रखते हो कहाँ? लेफ्ट साइड। हमेशा ही होता है ना, वैल्यू कहाँ से जाती है?
राइट से लेफ्ट की ओर जाती है ना, ये है एरे से वैल्यू निकालना। लेकिन जब कभी एरे में वैल्यू क्या करनी होती है, डालनी होती है, तो जो एरे है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड में। जैसे यहाँ लिखते हैं ऐड लिख रहे हैं, क्या लिख दें, x और क्या लिख दें 3 और इक्वल टू लिख दें क्या 100। क्या होगा अब देखते हैं। अगर यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, अब देखो आया लाइन नंबर 19 चली तो एरे में कितनी वैल्यू आई 6, चौथे नंबर पे क्या आया 23,423 आया ना। लेकिन जैसे ही ये लाइन चली, यहाँ एरे से वैल्यू निकाल नहीं रहे हैं, एरे में वैल्यू डाल रहे हैं। चौथे नंबर पे, 3 का मतलब चौथा, चौथे पे डाल रहे हैं क्या 100। ये लाइन चलेगी आगे, देखो x में चौथे नंबर पे क्या आ गया 100। तो याद रखना, एरे से वैल्यू निकालोगे तो एरे दाहिनी साइड रहेगा, वेरिएबल लेफ्ट साइड रहेगा। एरे में वैल्यू डालनी है अगर, तो फिर एरे कहाँ चला आएगा, लेफ्ट साइड। ये एरे में वैल्यू डालना है, क्लियर है। तो हमें भी यहाँ क्या करना है, वैल्यू डालनी है, 70 वैल्यू डालनी है। तो फिर इसके बाद एर, और यहाँ क्या लिखते हैं, अब तुम्हें पता है, यहाँ लिखते हैं क्या आई। आई का क्या बेनिफिट है कि आई की वैल्यू हर बार क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। 0 होगी तो पहला, एर 0 मतलब पहला, एर 1 होगी तो एर 1 मतलब दूसरा, एर 2 मतलब तीसरा। इस तरह से लिख दें। और क्या लिखें 28 इंटू क्या लिख दें, क्या लिखें 2 3 ना हमें 70 का पहाड़ा चाहिए भाई। ऐसे थोड़े बताओगे पहाड़ा पूछेगा तो दाम 20 है ना, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ क्या लिख दें, आई लिख दें। अच्छा यही देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। तुम देखो अभी एरे पहली बार पहुंचा है, आई बराबर क्या है अभी 0 है। देख सकते हो हर चीज तुम्हारे हाथ में, और तुम चेक कर सकते हो एरे में क्या है 70 वैल्यू है। और इंडेक्स नंबर कहाँ तक है, 0 से लेके 69 तक, ठीक है। और ये देखो अब एर आई की वैल्यू क्या है 0, तो क्या होगा एर 0, क्या होगा एर 0 बराबर 28 गुणे क्या लिखा है आई क्या है 0 है ना। 28 गुणे 0 मतलब क्या आएगा 0, मतलब ये पहाड़ा कहाँ से गिन रहा है 0 से। और कहाँ तक गिनेगा, आई बराबर 69 तक गिनेगा। और देखो जरा चला के देखो, अभी फिर दोबारा आएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, देखो अभी 0 ही रह गया क्योंकि 0 ही आया। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1। अब एर 1 मतलब किसकी बात करेगा, दूसरी वैल्यू की। एर 0 मतलब पहली वैल्यू, एर 1 मतलब एर की दूसरी वैल्यू। अब 28 अब आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 28 गुणे 1 क्या होगा 28। देखना दूसरी वैल्यू में क्या आ जाएगा। ऐसे फिर चलेगा। अब आई प्लस प्लस होगा, क्या हो जाएगा आई 2 हो जाएगा। अब एर 2 मतलब कहाँ जाएगा तीसरे नंबर पे, और क्या 28 गुणे 2 मतलब क्या 56। देखो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और ये 69 तक ही चलेगा। इसलिए तुम्हारा 70 का पहाड़ा पूरा नहीं होगा, 70 तक पहाड़ा 28 का पूरा नहीं होगा। 0 से लेके कहाँ तक आएगा 69 तक। और क्या आया है 1932, एक नंबर छूट गया ना। और हम लोग चाहते नहीं थे, पहाड़ा में 0 कौन कहता है, हम लोग पहाड़ा कहाँ से गिनते हैं 1 से गिनते हैं ना। तब देखो आई इक्वल टू अगर 1 कर दोगे तो हाँ, अगर आई इक्वल टू 1 कर दोगे
नहीं चलेगा तो i बराबर 1 से ही, लेकिन हाँ अब एक दिक्कत ये आएगी कि एरे में एर i का मतलब क्या हुआ 1, मतलब क्या हुआ एर 1, तो दूसरी वैल्यू डालेगा, पहली वैल्यू डालेगा ही नहीं, और पहले से 0 पड़ा है तो वो 0 पड़ा ही रह जाएगा। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि या तो हम ऐसा करें 28 गुणे जो कर रहे हैं हम गुणे में i बराबर कहाँ से गिनना चाहते हैं भाई, गुणा करेंगे 28 से कम 28 से ना, और एरे कहाँ से चलेगा 0 से, मेरा पहाड़ा कहाँ से चलेगा 1 से, तो भैया दोनों में अंतर है ना, एक रास्ता है मेरे पास, या तो हम यहाँ i प्लस क्या कर दें 1, तो जब ये एर i मतलब क्या रहेगा 0, तो ये 28 गुणे क्या रहेगा 0 प्लस 1 मतलब 28 से कम 28, जब वो आएगा एर 1 तब ये हो जाएगा 28 गुणे 1 प्लस, भाई वही बताए ना एडजस्ट करना पड़ा, हमारा पहाड़ा 1 से स्टार्ट हो रहा है, एरे की गिनती 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम समझ लिए एडजस्ट करने के लिए क्या किए, हम i की वैल्यू में 1 प्लस कर दिया, हमें पता है कि मेरा पहाड़ा होगा इनसे आगे चलेगा, और अगर हमारा मन करता नहीं भैया हम कहाँ से चालू करेंगे, हमको ये यहाँ जोड़ना, वैसे एक बार देख लो पहले इसको, अब देखना एकदम परफेक्ट पहाड़ा आएगा, और कहाँ तक आएगा 70 तक आएगा, 28 से आएगा और 1960 तक जाएगा। है ना, और एक तो रास्ता ये है, तो ये एडजस्टमेंट कई बार करना पड़ा, अगर नहीं हम कहते नहीं भैया हमको पहाड़ा मेरा 1 से चालू हो रहा है तो हमको यहाँ हमें i ही लिखना है 28 गुणे, अब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ एक तरीका और अपना सकते हैं भैया, या तो अपने आप को 1 बढ़ा लो या तो उनको 1, ये खेल एडजस्टमेंट का है, 2 लोग आगे पीछे चल रहे हैं, क्या करें, या तो एक लोग 1 कदम ज़्यादा बढ़ा दें, या तो एक आदमी क्या करे अपना 1 कदम पीछे कर ले, दोनों लोग साथ हो जाएंगे। सर ऐसे में तो एक नया वेरिएबल वो कर i + 1 क्यों करना, मतलब एक नए आदमी बुलाओ कि भैया हम दोनों लोग आगे पीछे चल रहे हैं, जरा हमें क्या कर दो सही कर दो, एक्स्ट्रा वेरिएबल बेवजह यूज मत करो, एक्स्ट्रा वेरिएबल बेवजह यूज मत करो, क्योंकि वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे कुछ सवाल, जैसे एक सवाल है किसका स्वैपिंग का, कहेंगे एक वेरिएबल x है उसमें पड़ा है 55, एक वेरिएबल y है उसमें पड़ा है 70, तो 55 में अरे x में 55 है y में 70, तो सवाल ये पूछते हैं वो लोग कि x में कर दो 70 और y में कर दो 55, तो एक तरीका है हम एक तीसरा वेरिएबल यूज कर लें, एक वैल्यू उसकी इसमें रख दें, फिर उसकी वैल्यू उसमें रख के 3-5 करके उसको ऐड कर दें, फिर सवाल में वही कहेंगे यूजिंग 2 वेरिएबल, हाँ मतलब x और y, x = y कर दोगे तो फिर मतलब x में आ जाएगी y की वैल्यू और y में y बराबर, अच्छा ऐसे कर दें क्या, अरे भाई नहीं होगा, लो ये भी ट्राई करो यार, ये सब है छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो इंटरव्यू पूछते हैं, जैसे x बराबर 70 है भाई और y बराबर मान लो 50 है या 60 है, अब हमें ये चाहिए कि हम x प्रिंट कराएं, हमें x की वैल्यू y में डालनी है और y की वैल्यू x में डालनी है, मतलब हम ये चाहते हैं कि कल को अगर हम क्या कराएं प्रिंट कराएं x तो प्रिंट हो 60 और प्रिंट कराएं क्या y तो प्रिंट हो क्या 70, उल्टा, इसे कहते हैं क्या वैल्यू को क्या करना स्वैप करना या एक्सचेंज करना, मतलब इसकी वैल्यू उसको दे देना उसकी वैल्यू, तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लिख दोगे x बराबर y, तो x के पास किसकी पहली वैल्यू आई y की, x में 70 पड़ा था, y की वैल्यू आई तो क्या हो जाएगा 60, तो लेकिन y में भी तो अभी भी 60 पड़ा है, तो दोनों ही 60 हो गए, तो अच्छा कर दो एकदम, अब क्या आ जाएगा 60 की वैल्यू y में आ जाएगी, अब मतलब जो भी है x पर आ रही, अब दूसरे क्या होगा देखो भाई ये कैसे होगा, तो इसके लिए एक तरीका होता है जो आसान है, वो जो आसान है वो ये कहता है तरीका कि ऐसा क्यों न करो, एक वेरिएबल ले लो क्या z,
एक, हाँ वही कर रहे हैं। जैसे एक है, एक वेरिएबल ले लो क्या, जेड, जेड में वैल्यू डाल दो किसकी, एक्स की, ठीक है, जेड में वैल्यू डाल दो किसकी, एक्स की, और एक्स में वैल्यू डाल दो किसकी, वाई की, और फिर वाई में वैल्यू डाल दो किसकी, जेड की। ऐसा अब हो गया। अब ये अब चाहो तो प्रिंट करा के देख लो। अब देखो, अरे करंट डिक्लेयर करने, जीरो नहीं डाले नहीं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं ना, जो भी आएगी इसमें आएगी, इनिशियलाइज तो होगा ही, आ गया ना। लेकिन हमने क्या यूज किया यहाँ, तीसरा वे, वही इंटरव्यू में कहेंगे कि भैया वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2, कोई तीसरा इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अब कैसे करोगे ये रिंकू सर बताएंगे, वैसे आसान है, इसका एक छोटा सा लॉजिक है। कुछ ऐसा करते हैं, इंट एक्स, सॉरी या एक्स बराबर, जेड का यूज नहीं करना है, एक्स बराबर लिखो एक्स प्लस वाई, तो क्या हो गया, तो हाँ भाई देखो, अच्छा क्या आएगा 130, एक्स में क्या आ जाएगा 130, ठीक है। और इसके बाद लिख दें y बराबर लिख दें x माइनस वाई। अब बताओ, चला एक एक लाइन देखते हैं। अब देखो x में क्या आ गया 130, और फिर x में क्या है 130, 130 में से क्या गया 60, तो y में क्या आ जाएगा 70 ना, ऐसे ना। और इसके बाद फिर लिखोगे x इक्वल्स टू ना y माइनस x बराबर x प्लस वाई, हाँ x माइनस वाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 60, और फिर x बराबर फिर से बिल्कुल, हाँ तो भाई मैथ ही है और क्या है, प्रोग्रामिंग हो गया ना। यही लॉजिक को समझना चाहिए, इस तरह से दिमाग लगा के कर दो, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करने से हमेशा क्या है, बचना है। भाई 2 वेरिएबल में काम होगा तो मेमोरी क्या होगी, कम लगेगी ना, ठीक है। हाँ भाई प्रोग्रामिंग में सब कुछ मैनिपुलेशन है, और क्या है, चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा एक बात और, अब ये आइडिया हुआ, अब तो एरे क्लियर होगा, लूप क्लियर होगा। एरे में तरह तरह की चीज़ें डाली जा सकती हैं। एरे में वैल्यू ऐसा भी कर सकते हैं, एरे में पहले वैल्यू डाल लें, ऐसा भी होता है एरे पहले बना लें बाद में वैल्यू डालें। एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बताया वैसे पता होगी आप लोगों को, बता देते हैं। ये एरे है, बताओ क्या ऐड करेगा, 7 मतलब 8वां, और यहाँ वैल्यू तो 6 ही है, एरे की साइज 6 है, और मतलब वही है, मतलब वहाँ रखनी है 6 चीज, और रखने की कोशिश करोगे 7 चीज या 8 चीज तो नहीं रख पाओगे, तो क्या होगा, नाम क्या है, हाँ एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये याद रखना, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये हम लोग को अक्सर मिलता है, ठीक है। तो चले क्या हो गया, ये एरे हो गया, क्लियर है। अच्छा लेकिन फिर भी देखो, अभी क्लास खत्म नहीं करते, ठीक है। तो एरे हो गया, लेकिन एरे में एक चीज है, क्या, एरे में एक चीज है कि भाई एरे में वैल्यू डाल दोगे तब भी एरे को पता होगा मेरी साइज क्या है। 6 वैल्यू डालोगे तो समझ जाएगा मेरी साइज क्या है, 6।
अगर हम एरे में वैल्यू न डालें, एरे बनाएं, तब भी उसकी साइज, देखो एरे में हमेशा एक चीज बतानी पड़ती है, क्या? साइज। और अब समझो, अब बताना पड़ता है कितना रखना है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि कितनी वैल्यू है। ये बड़ा चैलेंज। जैसे अमेजन पे हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट सर्च किया और सर्च करने में प्रोडक्ट आ गए। अभी आए कितने प्रोडक्ट? 20 प्रोडक्ट। अब हमें पता नहीं अमेजन में उस चीज के कितने प्रोडक्ट हैं। जितना हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अपने आप प्रोडक्ट क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। और सारे प्रोडक्ट का नाम तुमको एक वेरिएबल में रखना है। सारे प्रोडक्ट का नाम एक वेरिएबल में रखना है, तो तुम सोचोगे हम किस में रख लें? एरे में। लेकिन एरे में रखोगे तो एरे पूछेगा ना यार, साइज तो बताओ कितना रखना है। और तुम कह रहे हो हमको पता ही नहीं भाई, तुम कह रहे हो हमें पता नहीं यार कितना आएगा, बस क्या होगा, हो सकता है 200 प्रोडक्ट आए, हो सकता है 2000 प्रोडक्ट आए, हो सकता है 500 प्रोडक्ट आए, हमें पता नहीं है। हम तो स्क्रॉल करते जाएंगे तब तक करते जाएंगे जब तक सारे प्रोडक्ट आ ना जाए, और उसके बाद कितने आने वाले हैं हमें भी पता नहीं। तो यहाँ आके एरे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एरे में एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है, रीसाइजिंग नहीं होती। जो साइज बता दिए अब उतना ही रखोगे। हाँ, और डायनेमिक एरे के कंसेप्ट को जावा फॉलो नहीं करता। जब कभी ऐसा होता है हम लोग के साथ कि हमें पता नहीं होता कितनी चीजें आएंगी और हमें यूज करना है एरे, तो जानते हो क्या दिमाग लगाते हैं हम लोग? जैसे हमें पता नहीं वहां कितनी चीज आने वाली, तो हमने एक एरे शुरू में बना लिया 50 की साइज का, और एक एक करके 50 आइटम क्या किए? ऐड किए। आगे देखे अभी आइटम खत्म नहीं हुए। अब एरे को की साइज जो 50 वाला बनाए थे, जिसमें 50 आइटम डाले, उसको हम तान के बड़ा नहीं कर सकते। एरे रिसाइज नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारे साथ ही हो, कहीं गए सामान लेने, तुम्हें नहीं पता वहाँ फ्री मिल रहा है, कितना मिलेगा, हाँ? एक ही झोला लेके गए और पता चला सामान क्या है, ज़्यादा दे रहे हैं यार वो लोग, तो तुम क्या किए? तो झोला रखे, कई बोरा लेके आते हैं, और बोरा लेके आओगे तो क्या झोला फेंक दोगे? नहीं, झोले का सामान उठा के बोरे में डाल दोगे। अब जगह बच गई कि नहीं? अब कहोगे ले आओ और डालो यार। जब बोरा भर जाएगा तो क्या करोगे? और बड़ी चीज ले आओगे। तो यही बेसिक सा जुगाड़ हम लोग भी यूज करते हैं, और कुछ नहीं करते। बेसिक सा जुगाड़। जब कभी हमें ऐसा होता है एरे यूज करना है, साइज का पता नहीं है कितने आइटम ऐड होंगे, तो हम लोग भी यही करते हैं। जानते हो क्या? एक एरे बनाते हैं, एक एक करके आइटम उसमें क्या करते हैं? डालते हैं। जब भर जाता है तब उस एरे को वहीं रहने देते हैं, एक नया एरे बनाते हैं। क्या करते हैं? एक नया एरे बनाते हैं, उससे ज्यादा साइज का एरे बनाते हैं, और पुराने वाले एरे का सारा सामान इसमें कॉपी करके क्या कर देते हैं? जैसे यहाँ नहीं किए थे, झोले के सामान से उसमें डाल दिए, और लेकिन अभी भी भाई बोरा बड़ा है तो उसमें जगह है ना। हमने नया एरे पर विशेष 50 का था, चलने के बाद कोड पता चला, रास्ते में कोड पता चला कि 50 नहीं, आइटम तो यहाँ क्या है 150। तब वो कैसे ऐड करे? तो जानते हो क्या करेगा? 50 बनाएगा, रखेगा, इसके बाद क्या करेगा? एक नया एरे और बनाएगा, और उसकी साइज रखेंगे क्या? 150। और फिर लेकिन जो नया एरे बनेगा 150 वाली साइज का, वो तो क्या रहेगा? खाली। जो नया बोरा लेके आओगे वो क्या रहेगा? खाली। तो फिर पुराना सामान उसमें डालोगे ना। तो वैसे ही पुराने एरे की चीजें उसमें 50 तो डालेंगे, लेकिन 100 की जगह बच जाएगी कि नहीं? फिर डालना स्टार्ट करेंगे। फिर जब वो 150 भर गया, हमको लगा फिर नहीं सामान खत्म हुआ हमारा, तो कहेंगे यार अब एक बड़ा और बनाओ, 250 वाला बनाओ। और 250 वाले में 150 वाली चीजें क्या करो? कॉपी करो, और फिर 100 की या 150 की जगह बच गई, फिर उसमें डालो। अब फिर नहीं हुआ, चलो अच्छा 500 और बढ़ा दो। ऐसे ऐसे करके करते रहे। ये कसरत करनी पड़ेगी, जुगाड़ है, कर लेते हैं हम। मतलब ऐसे कर सकते हैं, int x और ये 100 हो गया इक्वल टू int y 50, ये ऐसे हो जाएगा। ना 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 ना, वो नहीं होगा ऐसे। अच्छा हाँ यार, एक काम करो, ये रिंकू सर बताए नहीं है, एक एरे में यार ये अच्छे काम करो, ये प्रॉब्लम है, फिर से ट्राई करो। हम ये कह रहे हैं एक एरे है, ठीक है, और कल क्लास होगी, 100% सबको आना है। और अभी तो रिंकू सर का पढ़ाया हुआ ये एक हद तक हम क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे। कल नया बताएंगे, ऐसा मत कर देना कि अरे चलो, है ना। तो इसलिए, और अच्छा तो एक चीज़ ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। एक एरे है, हमको 50 का एरे बनाना है,
और मतलब हमारे पास 150 सामान है, एरे मेरे पास किस साइज का है 50 का, हमें 150 के 150 सामान रखने हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि 150 का सीधे बना देना, ये मान के चलना तुम्हारे कोड को ये पता नहीं है कि सामान कितना है। तो वो क्या करेगा, पहले 50 का बनाएगा, 50 चीज ऐड करेगा, फिर उसमें 100 चीज क्या करनी है और ऐड करनी है। तो वो क्या करेगा, एक नया एरे बनाएगा, उसकी साइज क्या रखेगा 150, और उसके अंदर उस 50 वाला सामान कॉपी करेगा। कॉपी करने के लिए याद रखना कोई मेथड नहीं है, COPY लिख दोगे और कॉपी हो जाएगा, और X बराबर Y लिख दोगे, इससे भी कॉपी नहीं होगा। उस एरे की वैल्यू निकाल के लूप लगा के एक वैल्यू एक एक करके इसमें डालनी पड़ेगी। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आज कल करिए और कल हम आएंगे एरे